अध्याय 12 लुसियन का पहला 80 फेल्स। बाहर जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह तीसरी बार था जब लुसियन को अस्वीकार कर दिया गया। ये फैंसी दर्जी लुसियन जैसे गरीब लोगों से हमेशा नफरत करते थे। यहाँ तक जब लुसियन ने फीता दिखाया तब भी वे उस पर एक सेकंड भी बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। बड़ा बाजार था, 10 से अधिक गलियां जो एक दूसरे को काटती हैं। मनुष्यों, बौनों और कल्पित बौने द्वारा चलाई जाने वाली कई अलग अलग दुकानें थीं। जल्द ही लुसियन को एक गली के अंत में एक और साफ सुथरी दर्जी की दुकान मिली। काउंटर के पीछे एक 15 या 16 वर्षीय शर्मीला दिखने वाला गोरा लड़का खड़ा था। हाय, मैं बस्टर हूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ, क्या आप इस फीता को देख सकते हैं कृपया? लुसियन ने घूंघट काउंटर पर रख दिया। बस्टर ने धीरे से उसे अपनी उंगलियों से रोशनी के नीचे रगड़ा और हैरान रह गया। सर, यह किंगडम ऑफ होल्म की ब्लैक नाइटिंगेल है। आपको यह कहाँ से मिला? अन्य दर्जी की तरह बस्टर को पता था कि लुसियन इस फीते को नहीं खरीद सकता। कभी कभी अमीर लोग भी ब्लैक नाइटिंगेल का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं खरीद पाते हैं। सभी कुलीन महिलाएं इसे चाहती थीं। लुसियन ने अपनी आवाज़ कम की। चिंता मत करो, यह साफ है, स्वच्छ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति पीछे से बाहर चला गया। दुबले पतले चेहरे वाले इस दुकान के मालिक मैकडॉवल थे। लुसियन आश्चर्यचकित था कि उन्होंने उसे तुरंत नहीं भगाया, जो एक आशाजनक संकेत था। हाँ, मैं भगवान के नाम की कसम खाता हूँ। आप देखिए, इसमें एक छेद है। इसे एक रईस महिला ने छोड़ दिया था और मैंने इसे ढूंढ लिया। इसे किसी ड्रेस या बैंड पर डेकोरेशन में बदल दें। मुझे लगता है कि अपने हाथों से आप निश्चित रूप से इसे फिर से आकर्षक बना सकते हैं, सर। लुसियन ने उत्सुकता से जोड़ा। बस्टर के हाथों से लेस लेते हुए मैकडॉवल ने करीब से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने शांति से पूछा, तो आप कितना चाहते हैं? लुसियन ने उत्साह में अपनी मुट्ठी बांध ली, लेकिन उसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। चलो लुसियन, आप पहले बड़े पागल चूहों से लड़े थे। शांत रहो। लुसियन ने चुपके से खुद को सांत्वना दी। आप पेशकश करते हैं, सर। मुझे विश्वास है कि आपकी कीमत मुझे निराश नहीं करेगी। लुसियन मुस्कुराया और जवाब दिया। लुसियन की आंखों में देखते हुए मैकडॉवल थोड़ा रुका। 40 फेल, इसमें एक छेद के साथ यह मेरे लिए ज़्यादा काम का नहीं है। उद्धरण चिन्ह इनर ब्लैक नाइटिंगेल के साथ एक फैंसी ड्रेस, यहाँ तक प्रतिष्ठित महिलाएं और मैडम भी इसके लिए लड़ेंगी। लुसियन ने प्रस्ताव को 2 गुना से अधिक कर दिया। मैकडॉवल ने अपना सिर हिलाया और लेस को वापस लुसियन को सौंप दिया। 50 फेल्स, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। मुझे खेद है, लेकिन फिर भी धन्यवाद, सर। लुसियन शांति से घूमा और जाने के लिए तैयार था। दरअसल वह बहुत घबराया हुआ था। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं वह लालची होने का अपना एकमात्र मौका न खो दे। कदम दर कदम लुसियन ने अपने पैर बाहर की ओर खींचे। जब वह दुकान से निकलने ही वाला था कि अचानक पीछे से मैकडॉवल की आवाज़ आई। 80 फेल्स, मेरी आखिरी पेशकश। मैं केवल इतना भुगतान कर रहा हूं क्योंकि फीता मेरी एक पोशाक के लिए एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह महान। लुसियन ने खुशी से अपनी मुट्ठी लहराई और फिर वह मुड़ा और मुस्कुराया। डील, सर। टिमटिमाते सिक्कों ने लुसियन की जेब को उभार दिया। लुसियन के लिए अमीर होने से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं था। मैं आपको नहीं जानता और मुझे भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में आपको इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो आप इसे यहाँ ला सकते हैं, जब तक कि यह साफ हो। मैकडॉवल ने जोड़ा। जरूर मालिक, आपको धन्यवाद। लुसियन थोड़ा झुका और मुस्कुराया। दुकान से बाहर निकलने के बाद लुसियन ने पाया कि आश्चर्यजनक नीले आकाश के नीचे धूप बहुत तेज थी। पहले से अधिक ताज़ी हवा में सांस लेते हुए लुसियन ने पाया कि यह दुनिया भी बहुत प्यारी है। 80 फेल्स उसके लिए काफ़ी सभ्य थे। लुसियन के लिए उन्होंने पाया कि पैसा इकट्ठा करने का उनका विचार वास्तव में काम कर गया। यह उसके लिए और भी महत्वपूर्ण था। इवन अपने घर के पास लुसियन का इंतजार कर रहा था। लुसियन को आते ही उसने हाथ हिलाया। लुसियन, तुम यहाँ हो। मेरी माँ ने मुझे आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा है। मेरे भाई का घर, जॉन, इवन का बड़ा भाई। लुसियन ने याद करने की कोशिश की। जॉन ने, हाँ, प्रशिक्षण में नाइट स्क्वायर। अपने साथ हर जगह इतना पैसा ले जाना उसके लिए वास्तव में सुरक्षित नहीं था। बस एक पल, इवन, मुझे अपना पसीना थोड़ा पोंछना होगा। लुसियन मुस्कुराया। जरूर। लुसियन, इवन सामान्य से अधिक उत्साहित दिख रहा था। तुम्हें पता है क्या? जॉन लॉर्ड वेन से गोमांस का एक टुकड़ा लाया। हम आज रात बीफ स्टू करने वाले हैं। उसका छोटा सा गंदा चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। मैंने काफ़ी समय से मांस का कोई स्टू नहीं खाया है। दरअसल लिटिल इवन का परिवार उतना गरीब नहीं था जितना कि एड्रॉन में रहने वाले ज़्यादातर लोग। एक बस्कर के रूप में जोएल की आय कभी कभी भिन्न हो सकती है, लेकिन यह अभी भी मजदूरों से बेहतर थी। एलिसा ने कपड़े धोने की नौकरानी के रूप में भी काम किया, लेकिन वे हमेशा जॉन के प्रशिक्षण के लिए बचत कर रहे थे। लुसियन के पिता ओल्डेवांस ने पहले उनकी काफ़ी मदद की थी। पैसे को सुरक्षित रूप से छिपाने के बाद लुसियन ने जल्दी से अपना चेहरा धोया और इवन का पीछा चाची एलिसा के घर की ओर किया। केबिन के सामने पड़ोसियों का झुंड जमा हो गया। लिटिल जॉन अब लॉर्ड वेन के बाद शपथ लेने वाला नाइट स्क्वायर है ना?
हाँ, अलीसा ने मुझे खुद बताया था। लिटिल जॉन अभी 19 भी नहीं हुआ है। एक दिन वह भाग्यशाली हो सकता है और अपने खून में निहित आशीर्वाद को जगा सकता है। फिर वह एक असली शूरवीर होगा। फिर नहीं लिटिल जॉन, हम कहेंगे, हे प्रभु यूहन्ना। जॉन अब शपथ लेने वाले शूरवीर के रूप में सिटी गार्ड के कमांडर भी हो सकते हैं। जोएल और अलीसा बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व होना चाहिए। इवन बड़े गर्व से सिर हिला रहा था। जैसे ही वे बैठक के कमरे में दाखिल हुए, एक गोरा युवक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अपने पिता के रूप को विरासत में मिला। जॉन एक सुंदर युवा लड़का था, लंबा और सीधा। उनका सुरुचिपूर्ण हावभाव लुसियन के लिए काफी प्रभावशाली था। लुसियन, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर मैं काफी चिंतित था। जॉन ने लुसियन के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। यह देखकर खुशी हुई, अब तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि यह आपके लिए भगवान की ओर से एक परीक्षा थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह लुसियन से सिर्फ 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन जॉन उससे कहीं अधिक परिपक्व दिखाई दिया। उनके ग्रे नाइट पोशाक ने भी उन्हें सामान्य से अलग बना दिया। धन्यवाद, जॉन, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, सच में। आंटी एलिसा हमेशा मेरी चिंता करती हैं। लुसियन ने सिर हिलाया। जब वे खाने की मेज के पास बैठे तो जॉन ने अपना हाथ लुसियन के कंधे पर रख दिया। मुझे हमारे बीच अजीबता क्यों महसूस होती है? चलो, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि घर छोड़ने के बाद से आप काफ़ी बदल गए हैं। लुसियन थोड़ा घबराया हुआ था। जॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगा। वहाँ प्रशिक्षण ने मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत बदल दिया। यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ हासिल भी किया। भोज कोई भोज नहीं था। उन्हें टेबल पर केवल बीफ स्टू और भुनी हुई मछली मिली, लेकिन लुसियन के लिए यह रात का खाना स्वादिष्ट से परे था। उसने उसकी सेवा को खा लिया और अपनी जीभ को भी कई बार काटा। सुखद पुनर्मिलन इतना मधुर था कि जोएल को एले के साथ अपने बीफ का आनंद लेने का एक दुर्लभ मौका भी मिला। दिन के दौरान एलिसा और भी ज्यादा बातें करती थीं। ज्यादातर समय वह अकेली थी जो पूरे रास्ते बात करती रही। जोएल, लुसियन या इवन के कुछ शब्द उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थे। एक शूरवीर के नियम के अनुसार जॉन ज्यादा बात नहीं करता था। मैं भरवा हूँ। हैप्पी डिनर थोड़ा इवन के जोर से डकार के साथ समाप्त हुआ। जॉन मुस्कुराया और सिर हिलाया। यहाँ बहुत अधिक खाना तुम्हारे लिए बुरा है। फिर उन्होंने लुसियन की ओर रुख किया। क्या आपके पास भविष्य की कोई योजना है? उसने पूछा। अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करते हुए लुसियन ने सिर हिलाया। हाँ, यह अभी भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जो मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, जॉन ने उसकी आंखों में देखा। लॉर्ड वेन ने हमसे कहा, अपने जीवन से असंतुष्ट होना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लॉर्ड वेन की जागीर में बेकरी और तहखाने अब प्रशिक्षुओं की तलाश में हैं। यह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपको वहां 10 साल काम करना होगा। यदि आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो मुझे अगले सोमवार तक बता दें। इस दुनिया में लोग इस मिथक को भी मानते थे कि भगवान ने 7 दिनों में सब कुछ बनाया है। वे हर रविवार को चर्च में भी जाते थे। एक नाइट स्क्वायर बनना बहुत ही आशाजनक था। अब जॉन अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने में सक्षम था। हालांकि मदद उनके जीवन को पूरी तरह से नहीं बदल सकी, फिर भी इसका बहुत महत्व था। धन्यवाद, जॉन। ईमानदारी से, लुसियन अभी भी अगले 10 वर्षों में खुद को विवश करने के लिए अनिच्छुक था, खासकर जब उसने अपना पहला छोटा भाग्य बनाया था। लेकिन वह अभी भी निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए सोचना चाहता था। ठीक है, अब मुझे वापस जाना है। जॉन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने परिवार को गले लगा लिया। और उसने लुसियन को एक बड़ा आलिंगन दिया। काश आप पढ़ पाते, लुसियन। डाउनी को कोर्ट के लिए क्लर्क की तलाश है। यह अच्छे भुगतान के साथ एक बहुत ही अच्छा काम है। मैं पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। लुसियन ने मौके का फायदा उठाया और जॉन को बताया। जॉन काफी हैरान था। जल्द ही वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं देखूंगा कि क्या आपके लिए कोई मौका है। लुसियन ने जॉन को फिर से ईमानदारी से धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने भी जॉन पर अपनी सारी आशा नहीं रखी। उसे अपने दम पर काम करना था। अगले 3 दिनों के लिए लुसियन को ब्लैक नाइटिंगेल जैसी कोई मूल्यवान चीज नहीं मिली, लेकिन वह फिर भी एक नर और 64 फाल्स को बचाने में कामयाब रहा। अब वह हमेशा की तरह बड़े आत्मविश्वास के साथ शहर के फाटक की ओर चल रहा था। लुसियन की पीठ को देखते हुए आंद्रे ने मैग को थोड़ा सा धक्का दिया। वह हर सुबह शहर क्यों छोड़ता है? शहर छोड़ो। उनके पीछे से एक मधुर आवाज आई। आंद्रे जल्दी से मुड़ा, गंभीर दिख रहा था। सुबह, जैक्सन। हारून गिरोह के नेताओं में से एक जैक्सन रियोडस का एक दयालु चेहरा था, लेकिन उसकी चालाकी और विश्वासघात उसे निश्चित रूप से समूह में सबसे ऊपर रख सकता है।